अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग का अध्याय 6 गर्भिणी व्याधियां और उनकी चिकित्साएं। गर्भिणी स्त्री के शरीर में भी दोष वैषम्य के कारण वे सभी व्याधियां हो सकती हैं जो किसी व्यक्ति के शरीर के या मन को पीड़ित करती हों। इसमें मेनली 6 व्याधियां बताई गई हैं जिन्हें गर्भाशय के उपद्रव माना गया है। पहला शोष, हृलास, छर्दी, शोफ, ज्वर, अरुचि, अतिसार, विवर्णता। इसके श्लोक बताया गया है। शोषो हृलासस् छर्दी, शोफो ज्वरस् तथा अरुचि, अतिसारो विवर्णत्वम्, अष्टौ गर्भस्य उपद्रवः। गर्भिणी की व्याधियों का सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या है कि इसमें मेनली मृदु, मधुर, शीतवीर्य, सुखकारक और सुकुमार प्राय औषधियों या आहार या उपचार किया जाता है। जब तीव्र व्याधि है तो उसमें मृदु अनुवासन या स्थापन वस्ती दी जाती है और ज्यादातर जो अन्यत्र गर्भिणी के लिए तीक्ष्ण औषध, व्यायाम और व्यवसाय को त्याज्य माना गया है। 8वें मास का एक भी दिन लग जाए अर्थात 8वां मास शुरू हो जाए प्रसव काल का तो उसमें हम दोषानुसार अस्थापन या अनुवासन वस्ती का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है गर्भिणी तीक्ष्ण औषध व्यवसाय व्यायाम वर्जनीय नाम, अर्थात हमें जो गर्भवती स्त्री हैं उसमें तीक्ष्ण औषध, व्यवसाय और व्यायाम को वर्जनीय मानते हैं। गर्भिणी की विशिष्ट व्याधियां और चिकित्सा ये मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में शुरू की जाती हैं अर्थात चतुर्थ मास में शुरू होती हैं। तो चतुर्थ मास में वात रोग चिकित्सा क्या है? चतुर्थ मास में यदि गर्भिणी को कोई वातिक रोग या वातिक मूत्रगिरह या शूल हो तो उसमें अरण्य पत्र को क्षीर के साथ दिया जाता है। पंचम मास में चिकित्सा सूत्र क्या है? अगर 5वां मास गर्भिणी का चल रहा है तो उसमें अम्ल, लवण द्रव्यों से युक्त अस्थापन या मधुर द्रव्यों से युक्त अनुवासन वस्ती दी जाती है। 6ठे मास में उसके रोग के अनुसार अगर दारुण चिकित्सा करनी है तो क्षार कर्म, अग्निकर्म और शस्त्र कर्म करना चाहिए। सप्तम मास में क्या है चिकित्सा सूत्र कि सप्तम मास में गर्भिणी स्त्री में उन्नत मांस का समन तथा तीक्ष्ण औषध या शस्त्र कर्म द्वारा करते हैं अर्थात क्षार कर्म, अग्निकर्म और भग्न अस्थि संधान और शस्त्र कर्म आदि ये कर्म प्रयुक्त किए जाते हैं। अब है गर्भिणी को ही होने वाली व्याधियां, सिर्फ जो गर्भिणी को जैसे गर्भज वमन यानी प्रेगनेंसी में वोमिटिंग होती है। तो महर्षि सुश्रुत ने छर्दी के अनेक कारणों के अंतर्गत आपन्न सत्वा होना या गर्भिणी होना भी एक कारण माना है। ऐसे ही गर्भ से उत्पीड़न होने के कारण विकृत वायु ही दोहृदजन्य वमन का कारण होती है। भावमिश्र और योग रत्नाकर आदि ने आगंतुक छर्दी के कारणों में दोहृद का भी उल्लेख किया है। सभी आचार्यों ने इस छर्दी में भी दोषानुसार विवेचन का निर्देश किया है अर्थात यह स्पष्ट हो जाता है कि यह छर्दी वर्णन सामान्य लक्षण स्वरूप उत्पन्न होती है तो इसे छर्दी या मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। अगर यह किसी विकार के कारण उत्पन्न हुई है या बहुत ज्यादा हुई है तो उसे वैकारिक छर्दी कहते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। अवलोकन करने पर गर्भज वमन के निम्न 3 कारण स्पष्ट होते हैं। पहला कौन सा है? वात के विगुणता से। वात दोष नाड़ी संस्थान का द्योतक है तो इसकी विगुणता से स्त्री की संज्ञा में नाड़ियों के कार्य में विगुणता आकर विपरीत प्रत्यावर्तन यानी रिफ्लेक्स फैक्ट से वमन हो जाता है। स्त्री की मानसिक स्थिति यानी साइकोलॉजिकल फैक्ट में विकार हो जाए तो उससे भी वमन हो जाता है। दूसरा है कि दोहृद अवमानन, कि जब वो स्त्री प्रेग्नेंट होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है तो उसका जो मन करता है हमें वो चीज देनी चाहिए अर्थात दोहृद उन चीजों का होता है जिनका शरीर में कमी होती है। दोहृद की आपूर्ति से उस कमी के कारण का अंतर्भाव या पूर्ण कर सकते हैं। गर्भ निमित्त मतलब ड्यू टू फीटस के कारण, अगर कोई कारण नहीं है तो गर्भाशय के अतिरिक्त कोई अन्य कारण ज्ञात ना हो तो उसे हम गर्भत्व निमित्त कारण मानते हैं। तो गर्भज वमन की चिकित्सा कैसे करते हैं? दोहृदजन अगर उसे है तो उसका पहले तो अनुकूल उपचार करना चाहिए और जो आकांक्षित वस्तु उसको जो चाहिए वो हमें वस्तु से लेनी चाहिए। और औषधियों में क्या कर सकते हैं? भूनिम्ब चिरायता के कल्क में शर्करा मिलाकर पीने को देना चाहिए। और भी चीज हैं जैसे शुंठी और बिल्व के क्वाथ में यव का सत्तू मिलाकर पिलाने को देना चाहिए और बिल्व मज्जा में लज्जालू पीने से गर्भिणी छर्दी का शमन होता है। वात रोग के कारण
वमन हो रहा है तो उसकी चिकित्सा में मातुलुम का स्वरस देना चाहिए। और ऐसे ही पित्तज वमन हो रहा है, पित्त दोष के कारण हो रहा है वमन, तो उसमें चतुर्जातक कल्क प्लस लाजा चूर्ण मधु मिलाकर देना चाहिए। कफ दोष के प्रधानता के कारण वमन हो रहा है तो उसकी चिकित्सा है आम और जामुन के कोमल पत्तों के शीतल क्वाथ में मधु मिलाकर देना चाहिए। और तीनों दोष के कारण हो रहा है तो तीनों दोषों से मिली हुई चिकित्सा करनी चाहिए, यानी संश्लिष्ट चिकित्सा करनी चाहिए। और कृमि के कारण है तो पुनर्नवा व देवदारू के क्वाथ में मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। ऐसे ही हृदलास की चिकित्सा यानी नौजिया हो रहे तो भूनिम्ब का कल्क प्लस मधु का प्रयोग। किस क्या होता है कि 7वें मास में गर्भ के केश उत्पन्न होने से माता को विधा उत्पन्न होता है, ऐसा स्त्रियां कहती हैं। पर भगवान आत्रेय क्या मानते हैं कि गर्भ के कारण उत्पीड़ित, गर्भ वृद्धि के कारण पीड़ित वात पित्त कफ उरस को प्राप्त होकर विधा उत्पन्न करते हैं, जिससे कंडू होती है, कंडू से किक्किस की उत्पत्ति होती है। अर्थात रेखा स्वरूप त्वक संकोच को किक्किस कहा जाता है, अष्टांग संग्रहकार ने माना है। विधा से हाथ पैर का दाह होता है, किक्किस से रेखा सदृश आकृति के अतिरिक्त सूक्ष्म सदृश पूर्णता भी अर्थ किया है। किक्किस की चिकित्सा मेनली तो सबकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। किक्किस की चिकित्सा मधुरगढ़ की औषधियों से साधित नवनीत को पानी तल यानी 2 तोले की मात्रा में देना चाहिए समय समय पर। किसी एक से स्तन या उदर का मर्दन करना चाहिए। कैसे? जैसे चंदन या उसीर का कल्क ले लिया जाए, या जो आपको सरल लगे वो याद कर सकते हैं इसमें से। और किसी एक से स्तन या उदर का सिंचन करना चाहिए। मेनली दारू हरिद्रा और मधु के क्वाथ से बार बार मर्जन में प्रक्षालन करें। पथ्य में क्या लेना चाहिए? मधुर, बातहर और थोड़ा थोड़ा यानी बार बार अल्प स्नेह और लवण युक्त लघु आहार का सेवन करें। अनुपान में थोड़ा ही जल पिएं, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। अन्य व्याधियों में जैसे गर्भिणी ज्वर हो गया। गर्भिणी ज्वर में क्या कहा गया है कि गर्भिणी की व्याधियों में ज्वर सब व्याधियों से अधिक कष्टदायी होता है। ज्वर की ऊष्मा से अभितप्त होने से गर्भ में भी विकृति आ जाती है, अतः सर्वप्रथम ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें निदान क्या हो सकते हैं? जो भी आपको पता है, जैसे 14 श्रम, अभ्यंजन, रुक्षता, उष्णता, पक्ष को मल के धारण से, स्नेह, स्वेदन, औषधियों तथा अग्नि के विभ्रम होने से, मानसिक संताप हो गया, तृण पुष्पों की गंध से गर्भिणी को ज्वर हो सकता है। चतुर्थ मास से पूर्व ज्वर होने पर चिकित्सा सूत्र क्या है? गर्भिणी को ज्वर होने पर 1 दिन उपवास करा के लवण स्नेह रहित पेय देनी चाहिए। फिर तीक्ष्ण अन्नपान, स्वेदन और परिश्रम का परित्याग करना चाहिए तथा केवल यवागु का पान करना चाहिए। वैद्यों को चाहिए कि यवागु पान से दोषों के घट जाने पर फिर यूज के साथ अन्न दें उसे। यूज प्रयोग से दोषों के घट जाने पर, अब यूज से भी अगर दोष घट जाते हैं तो फिर उसे मांसरस और क्षीर का प्रयोग कराया जाता है, औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेनली तरुण ज्वर का अभ्यंग का परिणाम। तरुण ज्वर में अभ्यंग का परिणाम, तरुण ज्वर में यानी जो नवीन ज्वर होता है उसमें अभ्यंग नहीं देना चाहिए। गर्भावस्था के तरुण ज्वर में दिया हुआ अभ्यंग गर्भ का घात कर देता है। नस्य निषेध एवं परिणाम। कहा गया है कि गर्भिणी स्त्री को नासिका से अनुसेचन नहीं करना चाहिए, अर्थात नस्य नहीं देना चाहिए। नस्य देने से गर्भिणी स्त्री का गर्भ हीन अंग वाला गर्भिणी स्त्री अरोचक से पीड़ित हो जाती है, अर्थात उसकी खाने में इच्छा नहीं रहती। नस्य से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा काश्यप संहिता के पुष्पाध्याय और यूषाध्याय में वर्णित है, अर्थात जीवनीय द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए। धूम्रपान का परिणाम। गर्भिणी के धूम्रपान से धूम के तेज से अत्यंत आक्रांत होने के कारण जो गर्भ है वो हाथ पैर से पंगु, अंधा, दुर्बलेंद्रिय और विवर्ण हो जाता है या गर्भपात भी हो सकता है। शिरोविरेचन का परिणाम क्या होगा? गर्भिणी को शिरोविरेचन नस्य देने से गर्भ का स्तंभन हो जाता है, अर्थात काना, कुड़ी, पक्षाघात से पीड़ित, अर्थात पैरालिसिस हो सकता है, पंगु हो सकता है। और रूक्ष नस्य से वायु प्रकोपित होकर अपने अनेकों रोगों को उत्पन्न कर सकती है, इसलिए शिरोविरेचन नहीं करना चाहिए गर्भिणी स्त्री को। शिरोविरेचन से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा करना है तो वातहर विधि,
स्नेहन, भृंगण, स्वेदन आदि करना चाहिए और घृत क्षीर का प्रयोग करना चाहिए। स्वेदन के परिणाम अगर स्वेदन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तरुण गर्भ मतलब जो अभी गर्भ धारण किया गया है, तो तरुण गर्भ में स्वेद देने से पित्त अत्यधिक प्रकोपित हो जाएगा और गर्भ को शीघ्र गिरा देता है, तो स्वेदन नहीं करना चाहिए। वमन वमन कराने से गर्भ व्यापद यानी आम गर्भस्राव तथा अन्य भयंकर रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। तरुणावस्था में वमन देने से वह वमन अपने गुणों के द्वारा गर्भ को नष्ट कर देता है। विरेचन के परिणाम, गर्भिणी को विरेचन देने से वमनांतर्गत वर्णित दोष ही होते हैं। जो वमन में जो दोष होंगे वही विरेचन में भी हो जाते हैं। स्थापने अनुवासन देने से उसके तेज के कारण निश्चय ही गर्भ या तो हीन अंग वाला हो जाएगा या उसका स्राव हो जाता है। तो गर्भिणी ज्वर की सामान्य चिकित्सा क्या है? कोई 2 चिकित्साएं याद कर लो। मधुक मधुक मतलब महुआ, चंदन, उसीर, सारिवा, यष्टि मधु, इसे मधुक कहते हैं। पद्मक का शर्करा या मधु युक्त क्वाथ गर्भिणी ज्वर शांति के लिए प्रयोग करना चाहिए। मधु यष्टि यानी यष्टि मधु, चंदन, उसीर और सारिवा एवं पद्मक पत्र के क्वाथ में शर्करा एवं मधु मिलाकर पीने से गर्भिणी ज्वर की शांति होती है। हीवेरादि क्वाथ से लगभग सभी प्रकार के ज्वर में लाभदायक होता है ये, अतिसार में और ज्वर में। वातज ज्वर की चिकित्सा में दशमूल क्वाथ को शीतल या थोड़ा उष्ण क्वाथ रासनाकल के साथ मिलाकर प्रयोग करें। ज्वर के जीर्ण हो जाने पर भोजन के लिए पतली लवण रहित पेय देनी चाहिए और वातनाशक औषधियों से सिद्ध किया हुआ दूध, क्षीर या बागु या जंगल मांस देना चाहिए। पित्त ज्वर है तो अभ्यंतर प्रयोग क्या कर सकते हैं? पित्त ज्वर में सारीवादी वर्ग की औषधियों के क्वाथ में शर्करा या मधु मिलाकर गर्भिणी स्त्री के पित्त ज्वर के लिए प्रशस्त है। बाह्य प्रयोग करना है तो प्रदेह यानी लेप करना है तो जो शीतवीर का हो, कोई भी याद कर लेना इसमें से। पथ्य में पित्त पथ्य में क्षीर या शीतल पेय पथ्य होती है। तृष्णा चिकित्सा में ज्वर में तृष्णा लगने पर सुखोष्ण जल पीना चाहिए। गर्भिणी के उदावर्त की चिकित्सा, गर्भिणी को 8वें मास में उदावर्त के कारण विबंध हो जाए तो अनुवासन वस्ती दें। अगर अनुवासन वस्ती असाध्य हो जाए यानी उससे अनुवासन वस्ती से कुछ ना हो तो फिर हमें जो विकार का शमन करने वाली औषधियां हैं उनसे हमें निरुवस्ती देनी चाहिए। और निरुवस्ती के पश्चात कर्म क्या करना चाहिए? विबंध के दूर हो जाने पर सुखोष्ण जल से स्नान, अविदाही आहार का भोजन और मधुरक यानी मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध तेल से अनुवासन वस्ती दें फिर बाद में। और ये अनुवासन या अस्थापन वस्ती हमें नियुज स्थिति में देनी चाहिए। उदावर्त की चिकित्सा में उपेक्षा करने पर वह सहसा गर्भ के साथ ही गर्भिणी को नष्ट कर देता है। गर्भिणी को अतिसार उत्पन्न हो जाने पर वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक के आधार पर चिकित्सा करते हैं। इसके निदान भाई विरुद्ध आहार, अध्यसन, अजीर्ण, अत्यधिक भोजन, भय, बेगों का विघात, संघात, पूरण, क्षय, कच्चे कंद खाएंगे, मूल, फल, दूषित जल के प्रयोग से, रूपता, बुभुक्षा, शोक, गुरु, अभिसंधि भोजन करने से। सभी कारणों को सामान्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है। दोष वैषम्य यानी विषम भोजन खाने से अतिसारोत्पत्ति हो तो उसे इंडाइजेशन डायरिया कहते हैं। कच्चे फल या दूषित जल सेवन से इन्फेक्टिव डायरिया। शोक, भयादि जन्य या मानसिक आकस्मिक आघात के कारण नो वॉइस डायरिया। शारीरिक धातुओं की विषमता से, क्षरण पूर्ण से न्यूट्रिशनल डायरिया। दोषजन्य या शारीरिक विकृतियों को निकालने से टॉक्सिन डायरिया होती है। चिकित्सा क्या है इसकी? आम अतिसार उत्पन्न हो जाए तो पाचन औषधियां और पक्व अतिसार हो जाए तो स्तंभन या संग्राही औषधियां देनी चाहिए। अतिसार की सामान्य चिकित्सा में कल्याणक अवलेह, हीवेरादि क्वाथ देते हैं। अतिसार, रक्तस्राव, ज्वर
सूतिका व्यापद में लाभदायक माना गया है इसको, और मुनियों ने इस योग को उत्तम कहा है। अन्य योग में शुंठी और बिल्व के कसाय यानी क्वाथ में यव का सत्तू मिलाकर देते हैं। सन्निपातिकामतिसार में बृहद आदि गण की औषधियों का क्वाथ पीना चाहिए। श्लेष्मातिसार में अम्बष्टादि गण की औषधियों के क्वाथ में तंडुलोदक या मधु मिलाकर पिएं। पित्त अतिसार चिकित्सा में नग्रोधादि गण के क्वाथ को मधु से मीठा करके पीना चाहिए। बात अतिसार है तो एरंड को छोड़कर बाकी कुड्डाक पंचमूल जिसमें मुदक पानी, मांस पानी, पुनर्नवा, वला ये इनका क्वाथ काला या कटवंग मिलाकर पीना चाहिए। वाहिका प्रवाहिका में किरातिक्त, लोद्र, यष्टि मधु, फाणित, तिलकल्क तथा शर्करा एवं मधु मिलाकर तंडुलोदक के साथ प्रयोग करने से प्रवाहिका नष्ट हो जाती है। इसका किरातिक्त, लोद्र और यष्टि मधु को शहद के साथ मिला के भी प्रवाहिका शीघ्र नष्ट हो जाती है। गृहिणी की चिकित्सा में आम, जामुन के छाल के क्वाथ में लाजा का सत्तू मिला के चाटने से गर्भिणी का जो गृहिणी रोग होता है वो नष्ट हो जाता है। अरुचि में श्रृंगवेर, अदरक हो गई, कटुकी हो गई, मातुलुंग तथा केसर का दांत या जीवा पर मर्दन करते हैं। बेबंद है तो त्रिफला क्वाथ में हरितकी और शुंठी और गुड़ मिलाकर शीतल करके पीना चाहिए। दीपनीय द्रव्य तो पंचकोल हो ही गया। गुल्म की चिकित्सा में सबसे पहले हमें मदन फल से युक्त घृत, अन्नपान, दूध तथा इच्छुरस से यथावत वमन करावें, फिर चतुरांगुल से सिद्ध मांसरस या दुग्ध से विरेचन करावें, और फिर बट्यालिका के पुष्प से बनी अम्ल यवागु पीना चाहिए जिससे विरेचन का अतिवेग ना हो जाए। गुदा वेदन मतलब गुदा में दर्द हो रहा हो तो या रक्त आने पर, गुदा से कष्ट पूर्वक रक्त आने पर या गुदा में वेदना होने पर जो ताम्र का पात्र है उसमें या पाषाण यानी पत्थर के पात्र में तप्त दुग्ध को मधु के साथ यानी यष्टि मधु के साथ सेवन करना चाहिए और बाद में घृतमंड के द्वारा अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। परिकर्तिका की चिकित्सा में वही है, मधु मिश्रित शीतल दुग्ध ले लो, शर्करा, मधु या तेल या यष्टि मधु या फाणित इन तीनों का योग बनाकर उसे लेहन करना चाहिए। बातिक परिकर्तिका में बृहति, बिल्व, अनंता का यूस बनाकर लेना चाहिए। पैतिक परिकर्तिका में मधुक, यष्टि मधु, मधु मिलाकर तंडुलोदक के साथ पीना चाहिए। श्लेष्मिक में कंटकारी, स्वादंष्टा यानी गोछूर, अश्वत्थ की छाल को समान मात्रा में लेकर नमक मिलाकर भोजन का पान करना चाहिए। मुख पाक की चिकित्सा में हरिद्रा, दारू हरिद्रा का क्वाथ का कवल धारण करना चाहिए। पार्श्वग्रह यानी दोनों साइडों में दर्द हो तो 10 मूल का यूस बनाकर भोजन तथा पान में प्रयोग करना चाहिए। गर्भिणी के आक्षेपक और अपतानक की चिकित्सा में बिड लवण और सैंधव लवण मिलाकर मातुलुंग के स्वरस और बरुण के क्वाथ का पान करना चाहिए या तीतर का मांस खाना चाहिए। आक्षेपक और अपतानक में अगर पित्त का संयोग हो तो जांगल मांस मधुर करके या मधुर वर्ग की औषधियों को अनारदाने के साथ अम्ल करके देना चाहिए। आक्षेपक और अपतानक में वायु और श्लेष्मा का संयोग हो तो अम्ल कटु रस का प्रयोग करना चाहिए या यवक्षार युक्त जांगल मांस का प्रयोग सदा हितकारी होता है। इसमें गर्भिणी कामला की चिकित्सा, यही प्रश्न पढ़नी, बला और वासा का क्वाथ गर्भिणी को कामला में, ये ज्यादातर यही योग दिया जाता है बहुत सारी बीमारियों में। बातिक हृदय शूल है तो मातुलुंग के रस में भली भांति सैंधव लवण मिलाकर पीना चाहिए। बातिक काश में भारंगी और पिप्पली को मातुलुंग के रस के साथ, और पित्तज काश में मधुलिका, तुआछीरी, पिप्पली, शर्करा या द्राक्षा का मधु के साथ मिश्रित अवलेह देना चाहिए। श्लेष्म काश है तो पिप्पली, त्रिफला आदि के चूर्ण को मधु के साथ देना चाहिए। क्षतज काश है तो मधुक, शंखपुष्पी, मधुक मतलब यष्टि मधु, शंखपुष्पी इनको मधु और शर्करा के साथ मिलाकर देना चाहिए क्षतज काश में। श्वास काश की चिकित्सा के लिए
वही पिप्पल्यादि अवलेह श्वास में लाभदायक होता है। या प्रश्नपर्णी बला और वासा का क्वाथ गर्भिणियों श्वासकाश में उपयोगी होता है। हिक्का चिकित्सा में पिप्पल्यादि अवलेह हितकारी होता है। मुख शोष हो जाए तो उसीर, मगधा तथा घन की शर्करा मिलाकर बनी हुई वाटिका मुख में धारण करने को देना चाहिए। मूत्रगृह की चिकित्सा में शतावरी, मधुक, पाषाण भेद, उसीर इनके क्वाथ या कल्क तथा इनसे साधित क्षीर का सेवन करने से मूत्रगृह में लाभ होता है। सौंफ की चिकित्सा में प्रश्नपर्णी, बला, वासा का क्वाथ गर्भिणी के सौंफ का नाशक होता है। बाह्य प्रयोग: उपद्रव स्वरूप उत्पन्न सौंफ में उष्ण जल से स्वेदन कर दें बस। अगर उपद्रव के रूप में है सूजन तो उसमें उष्ण जल से स्वेदन कर दें। अगर वैसे है सौंफ रोग ही है तो उसमें चंदन, मधुक, उसीर, नाग केसर, पुनर्नवासन निर्मित लेप सौंफ नाशक होता है। त्वचागत रवातर रोग में सौंफ में निषेध क्या है? हमें वहां विरेचन नहीं देना चाहिए। त्वचागत वातज रोग चिकित्सा में सैंधव लवण मिश्रित स्निग्ध मांस देते हैं या षष्टिक चावल को जो महिषी के खट्टे दही के साथ देते हैं। अन्य वात रोग चिकित्सा में एरंड पत्रों को दुग्ध के साथ अर्थात दुग्ध में एरंड पत्र पकाकर वात रोग पीड़ित स्त्री को देना चाहिए। रक्त पित्त की चिकित्सा: प्रश्नपर्णी, बला, वासा का क्वाथ गर्भिणी को रक्त पित्त में देना चाहिए। विद्युत चिकित्सा में त्रिफला में हरित की, नागर और गुड़ मिलाकर देना चाहिए। अगर सांप ने काट लिया है तो सबसे पहले वमन कराते हैं। कौन सी? विषनाशक औषधियों द्वारा वमन कराते हैं, उसके पश्चात संसर्जन क्रम करते हैं। आभ्यंतर प्रयोग में औषधियां कौन कौन सी? निर्गुंडी, सहचर के मूल के क्वाथ और सिरीस को बोला भी गया है चरक सूत्र 25 में। सिरीस विसघना नाम जिसको कम करता है सिरीस। सिरावेद का निषेध: महर्षि सुश्रुत एवं वाग्भट्ट का मत है कि गर्भिणी को सर्पदंष्ट होने पर उसका सिरावेद नहीं करना चाहिए और उसे मृदु चिकित्सा करनी चाहिए। पथ्य में क्या है? खंडयूस आदि तथा युक्ति पूर्वक सेवन किया गया अन्य हितकारी होता है। गर्भ में दाह हो रहा है तो उष्ण जल का अनुपान नहीं करना चाहिए। गर्भिणी को स्वयं या उसके गर्भ को नष्ट करने वाले अरिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं? महर्षि काश्यप ने 3 मुख्य वर्गों के अरिष्ट लक्षणों का वर्णन किया है। पहला, गर्भ को नष्ट करने वाले अरिष्ट लक्षण। दूसरा, उत्पन्न हुए पुत्र को नष्ट करने वाले अरिष्ट लक्षण। संभवतः ये अरिष्ट लक्षण अधिकांशतः गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह में होने वाली व्याधियां हैं। तीसरा है गर्भिणी के स्वयं को नष्ट करने वाले अरिष्ट लक्षण। कौन कौन से ऐसे अरिष्ट लक्षण हैं जो गर्भ को नष्ट करेंगे? दुर्बल आकार की गर्भिणी है और एकदम श्वेत यानी एनीमिक है, पांडु के कारण श्वेत है, ज्वर से पीड़ित है, दुर्बल और अत्यधिक खाने वाली है। अर्थात जो स्त्री बार बार बहुत ज्यादा खाती है, बार बार मूर्छित हो जाती है, उसका गर्भ गिर जाता है, गर्भपात हो जाता है। जिस स्त्री के नेत्र मोथे के समान उठे हुए अर्थात अत्यधिक नेत्र शोथ हो जाए, जो किडनी में अगर शोथ होगा तो उसके कारण आंखों पे शोथ हो जाएगा अक्षिकोट में। गर्भ और कर्ण और पैर शीतल हो जाएं, केस जटिल या आपस में चिपके हों। गर्भ स्त्री की नाभि के दोनों पार्श्वों में तथा मध्य में स्थित होता है तो गर्भ नष्ट हो जाता है, अर्थात गर्भ पीठ की तरफ रहता है। स्त्री के संधि बंधनों में पीड़ा हो, भोजन में अरुचि हो, निश्चेष्ट सदृश्य हो यानी कोई चेष्टा ना करती हो और अत्यधिक सोने वाली हो तो उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। दूसरा है उत्पन्न हुए पुत्र को नष्ट करने वाले अरिष्ट लक्षण कौन कौन से होते हैं? शारीरिक, मानसिक और स्तन्य जनन व्याधियां होती हैं। जैसे संधियों में शोथ हो जाए, शारीरिक व्याधियों में संधियों में शोथ, अंगों का पाक, पाद पादन्यास गुरु, चलने में भारीपन, इससे पुत्र मर जाता है। और मानसिक में शोक, विलाप, चिंतन करते हुए अत्यधिक अंगुली स्फोटन यानी उंगली चटकाती है
तो उसका भी पुत्र जीवित नहीं रहता है। और स्तन्य जनन व्याधियों में स्तन्य दुर्गंधी हो, सर के बाल जटिल हों अर्थात आपस में चिपके हों, या शरीर जिसका मलिन हो, उसका भी पुत्र जीवित नहीं रहता। अगला है गर्भिणी को ही नष्ट करने वाले अरिष्ट लक्षण, जैसे पार्श्वशूल, तृष्णा, संज्ञानाश, श्वास, स्रोतस का अवरोध हो जाए, वह स्त्री जीवित नहीं रहती। या जिस गर्भिणी स्त्री को कटिग्रह, योनिशूल, मुख से पूती गंध आती हो, संज्ञानाश हो गया हो, प्रलाप हो जाए, वह जीवित नहीं रहती। जो स्त्री मूल गर्भ वाली है वो जीवित नहीं रहती। अगर गर्भ सामान्य है और वह रक्त वर्ण के वस्त्र धारण करती है, रक्त वर्ण की मालाएं पहनती है, अनुलेपन धारण करती है, या सोते हुए मुस्कुराती है, या शमशान की ओर देखती है, तो वो भी नष्ट हो जाती है गर्भिणी। जो गर्भवती स्त्री स्वप्न में गधा, बरा, महिषी, भैंस, श्वान, कुत्ता और ऊंट की सवारी करती हो, वो भी नष्ट हो जाती है। गर्भजन विस्मयता। गर्भजन विस्मयता के मुख्य 3 लक्षण होते हैं। भार वृद्धि या शौफ होता है, मूत्र में एल्बुमिन आने लगता है यानी ऑस्मो रेगुलेशन खत्म हो जाता है, और रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये वमन और अतिसार के हम लक्षण पहले बता चुके हैं। मूत्र अल्पता वास्तव में शौफ के कारण होता है, क्योंकि शारीरिक जल त्वचा और मांस के अंतर्गत एकत्र होने लगता है और मूत्र द्वारा नहीं निकलता। यह शौफ का उपलक्षण है, कोई व्याधि नहीं है। महर्षि हारित ने गर्भ के 8 उपद्रवों शौफ एक उपद्रव माना है। गर्भिणी को आक्रांत करने वाली रेवती या जातहारणी। महर्षि काश्यप ने अपनी संहिता के कल्प स्थान में एक रेवती कल्प अध्याय का वर्णन किया है। वह रेवती स्त्री को विभिन्न अवस्थाओं रजस्वला, गर्भावस्था में आक्रांत कर विकार उत्पन्न करती है। रेवती की उत्पत्ति का एक बहुत ही रोचक आख्यान मिलता है। प्रजापति ने सर्वप्रथम काल को उत्पन्न किया, फिर देव, असुर, पिता, मनुष्य, 7 ग्रामीण एवं वन्य पशु, औषधियों एवं वनस्पतियों की रचना की, तथा बाद में स्वेच्छा से क्षुधा की उत्पत्ति की, जो क्षुधा प्रजापति में ही प्रविष्ट हो गई। क्षुधा से प्रतिकार के लिए प्रजापति ने औषधि सार का सेवन किया। क्षुधा से मुक्त हो गए, तृप्त होकर प्रजापति ने क्षुधा का काल में आधान कर दिया। क्षुधा काल ने देवताओं एवं असुरों का भक्षण प्रारंभ किया। देवासुरों की प्रार्थना पर प्रजापति ने अमृत का उपदेश किया और एवं देवताओं ने उसका सेवन कर काल और क्षुधा दोनों को पराजित किया। पराजित होकर काल ने प्रजापति से इन भूतों को छीन लिया। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दीर्घजीवी नामक असुर कन्या ने देवताओं का संहार प्रारंभ किया। देवताओं की प्रार्थना पर कार्तिकेय ने रेवती को भेजा, जिसने शालावृक्की यानी स्यारिणी का रूप धारण कर असुरों की सेना का संहार प्रारंभ किया एवं सर्वप्रथम दीर्घजीवी का ही भक्षण कर लिया, तथा शकुनी का रूप धारण कर उल्का, विद्युत, पत्थरों एवं आयुधों की वर्षा करने वाली आदि अनेकों रूपों वाली बनकर असुरों को पराजित किया। संहार किए जाते हुए असुर मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के गर्भों में स्थित हो गए। रेवती ने उन्हें गर्भों में देख लिया तथा जातहारणी बनकर उनका संहार किया। यह अनेक रूपों वाली जातहारणी रेवती पिलीपिच्छिका, रौद्री, वारुणी आदि नामों से कही जाती है। यह स्कंद की आज्ञा से संपूर्ण जातियों में उत्पन्न हुई अधार्मिक व्यक्तियों को मूढ़ कर देती है, दुष्टों का नाश करती है, संसर्ग होने पर दिव्य चक्षुओं से ही दिखाई देती है तथा धर्म की ही उसकी निवृत्ति का उपाय है। जातहारणी के द्वारा आक्रमण या नाश योग्य स्थिति एवं काल कौन कौन से हैं? ये रहे। जातहारणी पुष्प या आर्तव का नाश करती है। वपु शरीर या यहाँ शरीर पिंड, गर्भ, उत्पन्न हो गए, उत्पन्न होते हुए तथा उत्पन्न किए जाने वाले प्राणी को नष्ट करती है। विशेष रूप से असुरों एवं धार्मिक व्यक्तियों के पुत्रों तथा अधर्म युक्त प्राणियों को नष्ट करती है। क्रुद्ध हुई रेवती 3 कालों में, आयु के तीनों काल, बालावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था, दिन के 3 काल,
प्रारंभ, मध्यम, अंत, रजस्वला, गर्भिणी, प्रसूता, कुटी में स्थित, कुटी प्रावेशिक रसायन प्रयोग करने वाली या अंतर्ग्रह में बैठी हुई है, ऐसी स्त्रियों में प्रवेश कर जाती है। जातहारणी के भेद साध्यता और असाध्यता की दृष्टि से ये साध्य, याप्य और असाध्य 3 टाइप के होते हैं। संक्रमण की दृष्टि से दैवी, मानुषी, त्रश्चीनी होते हैं तथा असाध्यता की दृष्टि से वर्णित जातहारणियों के लक्षण। साध्य जातहारणी के लक्षण में इसमें 10 जातहारणियां पुष्प यानी रजस्राव को घात या नष्ट करने वाली असाध्य और गर्भोपघातक साध्य होती हैं। इनमें माता की मृत्यु नहीं होती है। साध्य में शुष्क रेवती पहली, जो 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाने पर भी जिसमें रजोदर्शन ना हो, वो शुष्क रेवती है। कटम्भरा, बिना पुष्प रजोदर्शन के ही जो स्त्री यथाकाल यानी पूर्ण आयु में नष्ट हो जाती है या मर जाती है, वो कटम्भरा। पुष्पग्नि, जो स्त्री यथा समय में व्यर्थ पुष्प का दर्शन करती है, अर्थात अपने समय पर ही रजोदर्शन होता है परंतु वह बेकार या बिना फल या गर्भ वाला होता है। विकुटा, जो स्त्री काल, वर्ण, प्रमाण में विषम पुष्प रजोस्राव वाली होती है, ऋतुस्राव काल में विषम अर्थात शीघ्र या विलंब से, प्रमाण में विषम अति अल्प या अत्यधिक, वर्ण में विषम अत्यधिक रक्तवर्ण या कृष्ण वर्ण का होती है, वो विकुटा नाम से जानी जाती है। परिश्रुता, जिस ग्रस्त दुर्बल स्त्री की योनि अभीक्षण यानी लगातार या अत्यधिक स्राव करती है, वो परिश्रुता है। अंडग्नि, जिस स्त्री का आलक्ष्य यानी दिखाई देने वाला या अलग्न या चिपका हुआ अंड गिर जाता है। दुर्धरा, जिस स्त्री का अत्यधिक प्रकट न हुए देहांग वाला गर्भ अर्थात जिस गर्भ के देहांग बन गए हैं पर स्पष्टतर नहीं है या नष्ट हो गए हैं, वो दुर्धरा है। कालरात्रि, जब जातहारिणी संपूर्णांग गर्भ सभी अंगों के विकसित होने के बाद का गर्भ का हरण कर लेती है, कालरात्रि कहलाती है। मोहिनी, जिसमें गर्भ सशक्त नहीं होता या सशक्त होकर गिर जाता है तथा साथ ही साथ स्त्री को मूर्छा आदि से आक्रांत कर नष्ट कर देती है, वह मोहिनी जातहारिणी है। स्तंभिनी, जिस स्त्री का गर्भ स्पंदन नहीं करता। क्रोशना, उदर स्थित गर्भ जिस जातहारिणी में उपद्रव करता है वह क्रोशना है। याप्य जातहारिणी, ये नाम और कर्म के अनुसार पृथक पृथक 16 जातहारणियां वर्णित हैं। पहला नाकिनी, जिस स्त्री को नित्य मृत ही संतान उत्पन्न होती है। पिशाची, जिस स्त्री का उत्पन्न हुआ अपत्य गर्भ तत्काल ही मर जाता है। और अन्य 14 याप्य जातहारिणी, संतान के जन्म के पश्चात दूसरे दिन से लेकर 15 दिन की आयु का होने तक बारंबार मृत्यु का कारण होने के ही आधार पर निम्न नाम दिए गए हैं। जन्म के दूसरे दिन घातक यक्षी, जन्म के तीसरे दिन घातक आसुरी, कली जन्म के चौथे दिन घातक, बारुणी जन्म के 5वें दिन घातक, षष्ठी जन्म के 6वें दिन घातक, भीरुका जन्म के 7वें दिन घातक, याम्या जन्म के 8वें दिन घातक, मातंगी जन्म के 9वें दिन घातक, भद्रकाली जन्म के 10वें दिन घातक, रौद्री जन्म के 11वें दिन घातक, वर्धिका द्वादश यानी 12वें दिन घातक, चंडिका 13वें दिन घातक, कपाल मालिनी 14वें दिन घातक, पिली पिच्छिका एक पक्ष अर्थात 15 दिन के काल में घातक होती है। असाध्य जातहारिणी वस्या, जिस स्त्री के गर्भ रूप पंचम, षष्टम, सप्तम मास में लगातार अंदर ही मर जाते हैं, वो वश्या है। कुल 6 करी, जिस स्त्री के पुत्र मर जाते हैं एवं कन्याएं बिना यत्न किए ही जीवित रहती हैं,
पुण्यजनी, जिस स्त्री के गर्भ पैदा होते ही मर जाते हैं एवं भयंकर पुण्यजनी नाम से असाध्य जातारणी है। पौरुषादिनी, जिस स्त्री की संतान 16 वर्ष को प्राप्त करने से पूर्व ही मर जाती हैं। संदंसी, दूसरे गर्भ के धारण करते ही पहला बच्चा मर जाता है। कर्कोटकी, स्त्री के गर्भवती होने पर एक संतान मर जाए और दूसरा बाल ग्रह से पीड़ित हो जाए। इंद्रवडवा, जिसके एक या दोनों पुत्र मर जाते हैं। बड़वामुखी, एक नाभि से उत्पन्न एक बालक पहले मर जाता है, तत्पश्चात दूसरा भी मर जाता है। ये इन 35 रेवती की लिस्ट दी हुई है, इसमें से हम याद कर सकते हैं। बाकी शुष्क रेवती जो विलंबित रजोदर्शन होता है। कटम्बरा आजीवन अनार्तव रहती है। पुष्पग्नि स्त्री बीज विरहित ऋतुचक्र। विकुटा ऋतुचक्र वैषम्य। परिश्रुता श्वेत प्रदर। अंडग्नि अत्यधिक प्रारंभिक अवस्था का श्राव करती है। दुर्धरा प्रथम त्रिमाह में गर्भस्राव कर दे। कालरात्रि तीसरे त्रिमाह में प्रसव शिशु की मृत्यु। मोहिनी स्त्री की विशिष्ट व्याधियों या गर्भजन्य विषमयता के कारण गर्भस्राव कर दे। स्तंभिनी गर्भ का स्तंभन का अभाव हो। क्रोएशना गर्भजन्य उपद्रव हो जाए। नाकिनी बारंबार मृत पुत्र की उत्पत्ति हो। पिशाचिनी नवजात शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाए। और 14 से 27 तक यक्षी से पिपालिका तक जन्म के दूसरे दिन से 15वें दिन तक नवजात शिशुओं को बारंबार मृत्यु होती है। फिर वश्या गर्भावस्था के मध्यकाल में गर्भ की गर्भाशयांतर मृत्यु होती है। कुलक्षयकरी केवल पुत्रों की ही मृत्यु होती है। पुण्यजनी नवजात शिशु की जन्म के बाद तत्काल मृत्यु। पौरुषादिनी कुमार की मृत्यु। संदंसी गर्भाधान होते ही पहली संतान की मृत्यु। कर्कोटकी गर्भाधान होते एक संतान की मृत्यु एवं अन्य को ग्रह बाधा। इंद्रवडवा बीजोत्पन्न यमलों की मृत्यु। बड़वामुखी एक बीजोत्पन्न यमलों की मृत्यु। अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।